एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जहाँ पर जो यूजी की मदर होती है उनके पास कॉल आता है, जहाँ पर पीछे से कोई बोलता है कि सिस्टर टैंग हमें आपकी ज़रूरत है, क्या आप अभी आ सकते हैं? हम खेलने में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, इसलिए ज़रूर से जल्दी से आ जाएं। और फिर वो कहती हैं कि हाँ मैं आ रही हूँ, मैं रास्ते में हूँ। और इतने में यूजी जो होती है वो लूफेंग से पूछती है क्या तुम्हें चोट तो नहीं लगी, तुम ठीक हो? फिर लूफेंग कहता है मैं ठीक हूँ। और यूजी तुम जाकर आराम करो, मैं अभी खाना फिनिश करके तुम्हारे पास आता हूँ, मैं खाना बना के लाता हूँ। फिर जो यूजी होती है उसे चिंता हो रही होती है लूफेंग की, और फिर वो कहती है कि तुम इतना ज़्यादा काम मत किया करो। और फिर जो लूफेंग होता है वो कहता है कि ओ नो, मैंने जो चम्मच है वो गिरा दी है, इसलिए मुझे इसे वापस से धोना पड़ेगा। और फिर जो यूजी होती है वो अपने मन में कहती है कि ग्रैंडफादर ये वो इंसान है जो कि आपने मेरे लिए चुना है। और फिर जो हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर यूजी कह रही होती है ग्रैंडपा मैं फ्रीली लव करना चाहती हूँ। और फिर उसके जो ग्रैंडपा होते हैं वो कहते हैं कि मेरी छोटी बच्ची, लव कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि शक्ल या फिर पैसों के ऊपर किया जाए। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको पेनीलेस इंसान से भी हो सकता है, यानी कि एक बहुत ज़्यादा गरीब इंसान से हो सकता है जिसके पास एक भी पैसे नहीं हैं। पर चाहे उसके पास कोई भी पैसा नहीं है, पर वो एक हिडन ट्रेज़र है और वो बहुत सारे पत्थरों के बीच में एक जेम है। तो मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम उसको एक बार समझो। और फिर वो कहती है यूजी क्या मुझसे ग्रैंडपा झूठ बोल रहे थे? आखिर वो ट्रेज़र कहाँ पे है? फिर हम लूफेंग को देखते हैं जो कि खाना बना के परोस रहा होता है। उसके बाद जो यूजी होती है वो लूफेंग से कहता है क्या तुमने जो कॉन्ग्रेचुलेट गिफ्ट है वो ख़रीद लिया है कल के लिए सेलिब्रेशन में देने के लिए? फिर जो लूफेंग है वो कहता है हाँ मैंने ख़रीद लिया है, मैंने अपने सारे पैसे ग्रोसरीज़ में उड़ा दिए थे, इसलिए वजह से मैं इसमें बढ़िया तरह से पैकिंग भी नहीं करवा पाया। और हम देख सकते हैं भाई उसमें एक साइड से वो पैकिंग नहीं होती है उसमें। और फिर यूजी कहती है हाँ मुझे पता है, तुम्हें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ऑल राइट अब तुम खाना खा सकते हो। और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं जी कंपनी को जो कि बहुत ज़्यादा सजी हुई होती है, और जहाँ पर एक लड़का आते हुए कहता है यूजी लूफेंग अगर तुम कैसा कॉन्ग्रेचुलेट गिफ्ट लेके आए हो हमारी कंपनी के लिए, क्या तुम मुझे उसे दिखा सकते हो? और ये होता है जी होंगी जो कि जनरल मैनेजर होता है जी एंटरप्राइज़ का। और ये यूजी का जो बड़ा भाई है वो भी होता है जो कि हर समय यूजी से compete करना चाहता है और उसे हराना चाहता है बुरी तरह से। ये कभी भी यूजी को अपने से ऊपर जाता हुआ नहीं देख सकता। और फिर वो कहता है कि जल्दी से इसे खोलो, मुझे और इन सबको ये देखना है। फिर लूफेंग कहता है मैं इसे यहाँ पर नहीं खोल सकता। और फिर वो लोग कहते हैं क्या तुम्हें शर्म आ रही है इसे खोलने में? और फिर वहाँ पर एक लड़की बोलती है कि हाँ इसे शर्म क्यों नहीं आएगी? वैसे इसे शर्म तो ये नहीं आई कि ये यहाँ पर ले आए, क्योंकि ये भी एक वर्थलेस जर्क है अपने गिफ्ट की तरह। जैसा इसका गिफ्ट वर्थलेस वैसा ही ये वर्थलेस। और फिर वहाँ पर कोई बोलते हैं कि इसको यहाँ तक ये भी शर्म नहीं आई कि इसने इतना बेहुदा जो गिफ्ट है वो यहाँ पर ले आया ये लूफेंग। और फिर वहाँ पर यूजी कहती है कि इसका कोई मतलब नहीं है कि ये कितना ज़्यादा महंगा है फिर कितना ज़्यादा सस्ता है। ये लूफेंग यानी कि इसे अपने पूरे दिल से लेके आया है, और जो इसके प्यार है वो मनी के साथ मेज़र नहीं किया जा सकता। फिर लूफेंग कहता है क्या यूजी सच में मेरे आगे खड़ी हो रही है और मुझे बचाना चाहती है? फिर वहाँ पर सभी मौजूद लोग हंसने लगते हैं उनकी सिचुएशन पे। और फिर वहाँ पर एक इंसान आता है जो कि कहता है आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी सेलिब्रेशन में आए। और वो होता है जी लीशन जो कि जी होंग यू का फादर भी होता है। और वो कहता है मैं जी लीशन आपको जी फैमिली की तरफ से अपने गेस्ट के रूप में आपको वेलकम कहता हूँ। और वो होता है जी लीशैंग जो कि जी फैमिली का चेयरमैन है फ़िलहाल, और जी यूजी का अंकल भी। और फिर वो कहता है अगर आप यहाँ पर ट्रबल कोस करने के लिए आए हैं तो आप यहाँ से तुरंत जा सकते हैं। फिर यूजी कहती है लूफेंग तुम अंदर जाकर कुछ ज़्यादा बोलना मत और उनको मौका मत देना तुम्हें क्रिटिसाइज़ करने का। फिर लूफेंग कहता है ठीक है। फिर अगले सीन में कोई बोलता है जो जियांगनांग सन फैमिली है उन्होंने रिप्रेजेंट किया है वांग यीजी का ओरिजिनल कैलीग्राफी का लेटर जो कि आपकी प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाएगा। और फिर जो अगला है वो है होनफा कंपनी की जो गोल्ड चिनचैन की मूर्ति जो कि आपके गुड फॉर्च्यून को लाएगा। और जो तीसरी है वो है वांग फैमिली इंटरप्राइज ग्रुप की गोल्ड गॉड ऑफ वेल्थ की मूर्ति
जो कि आपकी वेल्थ को हर दिन के हिसाब से बढ़ाएगी। और यही कुछ जो इनाम है वो हमें मिले हैं। और थैंक यू आप सभी को कि आप हमारी जी फैमिली को इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और हमारे एंटरप्राइज ग्रुप को इतना ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। और फिर वहाँ पर अनाउंसर बोलता है अब अगला जो गिफ्ट देने वाला इंसान है वो है जी का बेरोज़गार हस्बैंड, जिसका नाम है लू फैंग। और वो अपना कॉन्ग्रेचुलेशन गिफ्ट हमारे सामने प्रस्तुत करने वाले हैं, तो सभी उन पर अटेंशन दीजिए। फिर कैमरा जो स्पॉटलाइट है वो लू फैंग पर लाई जाती है, जहाँ पर सब उसे देखने लगते हैं और वो बोलते हैं कि देखो वो वहाँ पर जा रहा है। फिर लोग लू फैंग के बारे में बात करने लगते हैं, क्या यही वो बेवकूफ़ इंसान है जिसकी शादी जी फैमिली में हुई थी? देखो तो इसका जो गिफ्ट बॉक्स है वो भी कितना ज़्यादा बेकार है, ये इतना ज़्यादा गरीब इंसान है। फिर लोग उसकी जो बाल है, हेयर कट है और जो जैकेट है और उसी के साथ जो गिफ्ट है उसका भी मतलब कीमत लगाने लगते हैं, अंदाज़ा लगाने लगते हैं। फिर जो हांग्यू होता है वो सोच रहा होता है, यानी कि कह रहा होता है कि इस तरह का इंसान आखिर क्या ही ला सकता है, ये खुद अपना मजाक उड़वाने वाला है। और ये सोच कर वो अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा होता है। फिर जो लूफेंग है वो गिफ्ट को खोलते हुए कहता है यूजी एंड मैं जो है वो एक गिफ्ट प्रेजेंट करना चाहते हैं जी फैमिली को, जिससे जो जी फैमिली है उस पर धन की जो बारिश है वो होती रहे। और जैसे ही वो डिब्बे को खोलता है वहाँ से बहुत ज़्यादा चमक उठती है, जिसकी वजह से जो और लोग होते हैं वो तो हैरान होते ही हैं, उसके साथ यूजी भी हैरान होती है और वो कहती है आखिर ये इतना सब चमकदार क्या है। फिर हम देखते हैं उसी मार्बल के वाइट पिक्सू को, जो कि हमने पहले एपिसोड में देखा था। और फिर वहाँ पर लोग कहते हैं क्या जो जी यूजी का बेरोज़गार हस्बैंड है उसने प्रेजेंट किया है एक प्रीशियस वाइट मार्बल पिक्सू को। और ये सोचकर वो है लूफेंग है वो भी हैरान होता है और कहता है क्या मैंने ये तो नहीं ख़रीदा था, आखिर ये कैसे निकल आया? और जो मेरा छोटा सा गिफ्ट था वो इतने ज़्यादा महंगे प्रीशियस जेड पिक्सू में कन्वर्ट कैसे हो गया? और फिर यही सोचकर वो कहता है कि जो पिक्सू है वो एक मिथिकल बीस्ट है, जो कि पिक्सू की जो ये जेड बॉडी है ये इवल स्पिरिट्स को हटाती है, भगाती है। और फिर वहाँ पर हांग यू बोलता है क्या एक वाइट जेड पिक्सू, आखिर इसके पास इतने ज़्यादा पैसे कैसे आ गए ये इसको अफोर्ड कर सके? और वो कहता है क्या क्या ये फेक तो नहीं है? उसके बाद होंगी बोलता है लू फैंग आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, इतने बड़े और बेहतरीन दिन पे तुमने जी फैमिली को एक फ्रोशियस बीस्ट की मूर्ति गिफ्ट करने की सोची? आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम जो हाथ तुम्हें खिलाते हैं तुम उन्हें ही काटना चाहते हो? आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जी फैमिली को ऐसा गिफ्ट देने की, और तुम जी फैमिली में ही रहते हो? और फिर वो कहता है कि तुम जी फैमिली में इतना बड़ा डिजास्टर लाना चाहते हो, तुम हमको एक कर्ज देना चाहते हो क्या? आखिर तुम्हारी अकल कहाँ पे गई? फिर लूफेंग कहता है क्या तुम मुझे प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हो? और फिर वो कहता है नहीं, मैंने यूजी को प्रॉमिस करा है कि मैं कुछ भी और कभी भी किसी से भी लड़ाई नहीं करूँगा। और फिर वहाँ पर जो हांग्यू होता है वो कहता है डैड जो लूफेंग है वो हमारी फैमिली को कर्ज देने की कोशिश कर रहा था और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक मूर्ति को भी यहाँ पर लेके आया है। और फिर उसके डैड कहते हैं क्या तुम्हें पता नहीं है कि जो पिक्सू है वो एक फेरोशियस बीस्ट है, जो कि सिम्बलाइज करता है चीज़ों को शुरुआत करने में, और हमें वो खुद ही ख़त्म करनी पड़ती है। और वो बस चीज़ों को डिवोर करना जानता है, निगलना जानता है, ख़त्म करना चाहता है, जानता है। और लूशेंग मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे इरादे कुछ नेक है हमारी फैमिली के लिए। क्या तुम हमारी फैमिली को ख़त्म करना चाहते हो या फिर बदनाम करना चाहते हो? और फिर वहाँ पर वो कहता है अब तुम क्या बोलना चाहोगे, मुझे ये बताओ लूफेंग। और फिर वहाँ पर लोग जो प्रेजेंट होते हैं वो कहते हैं कि लूफेंग वो उसकी तो शादी भी जी फैमिली में हुई थी, क्या वो जो जो जी फैमिली है उसके लिए ऐसा क्यों कर रहा है आखिर? और फिर वो कहता है ये कितना ज़्यादा शेमलेस है। और वहाँ पर कुछ और लोग होते हैं वो कहते हैं कि आखिर जो यूजी है वो तो एक गॉडेस है, आखिर उसने इस तरह के इंसान से शादी कैसे करी? और फिर जो लूफेंग है वो भी कुछ बोलना चाहता होता है पर उसे कोई भी बोलने नहीं देता। फिर यूजी बोलती है अंकल शायद से कोई मिड अंडरस्टैंडिंग है, ऐसा नहीं है कुछ भी। और फिर जो हांगी होता है वो कहता है कि यूजी अगर तो तुम्हारा जो हस्बैंड है वो कैसा है ये तुम्हें पता ही चल गया है, पर फिर भी तुम उसे डिफेंड कर रहे हो, आखिर क्या चीज़ है इसमें? फिर वहाँ पर यूजी धीरे से बोलती है आखिर तुम इस चीज़ को यहाँ पर क्यों लाए थे? फिर लूफेंग कहता है कि मुझे लगा था कि जो ये वाइट मार्बल पिक्सू है ये यहाँ के लिए सूटेबल रहेगा। और फिर यूजी बोलती है अब मुझे ये लग रहा है काश
तुम 10 युआन की कोई चीज़ उठा लाते स्ट्रीट पे से, काश ऐसा ही होता। फिर हमें हंसना तो हम पे इतनी हंसाई तो नहीं उठती, थोड़े बहुत ही हंसते हम पे लोग और फिर सब भूल जाते हैं। पर अब ये हम पे हंसेंगे भी और हमारे जो पेरेंट्स हैं उन पर भी नाम उठाएंगे और ये बहुत ज़्यादा शोई चीज़ है, मतलब बहुत ज़्यादा ही इसको मतलब भूलेंगे नहीं लोग और ये बहुत ज़्यादा ही याद रखने वाली चीज़ है और लोग बहुत ज़्यादा नाम उठा रहे होते हैं उस पिक्सू पर भी और लूफेंग के और यूजी पर भी। और फिर लूफेंग कहता है मुझे ये पता नहीं था और ना ही मैंने ऐसा सोचा था कि ऐसा होगा। फिर वहाँ पर सीन चेंज होता है और वहाँ पर कोई बोलता है जियांग नान की लूफेंग बोल रहा हूँ, जियांग नान की लू फैमिली यहाँ पर आ चुकी है। और फिर ये सुनकर सब कुछ शांत सा हो जाता है और सब शॉक हो जाते हैं और फिर वो कहते हैं लू फैमिली। और फिर जो हांग यू होता है वो कहता है आखिर वो यहाँ पर कब आए। और फिर जो जो ली शैन है वो कहते हैं कि क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ और मैं ये जान सकता हूँ कि आप कौन हैं। और फिर वो बटलर जो कि हमने पहले एपिसोड में देखा था वो कहता है कि हम लू फैमिली से हैं और हम आपको कॉन्ग्रेचुलेट गिफ्ट देने आए हैं तुझे। और फिर वो बोलता है कि हमारा पहला जो गिफ्ट है वो जी फैमिली के लिए है और जो दूसरा गिफ्ट है वो हम रीपे करना चाहते हैं हमारे मास्टर के कर्ज को। और फिर वहाँ पर वो बटलर अपना हाथ हिलाता है और कहता है कि उन गिफ्ट को यहाँ पर लाया जाए। और फिर हम देखते हैं वो पहले में तो पिक्सू होता है और वहाँ पर लोग कहते हैं क्या एक दूसरा पिक्सू, और ये भी जेड वाला है जैसा कि लूफेंग का था। फिर वहाँ पर कहते हैं आखिर इनका मास्टर कौन है, आखिर वो इतना ज़्यादा अमीर कैसे हो सकते हैं। और फिर वो कहता है बटलर इसको एक्सेप्ट कर नहीं तो फुट यहाँ से। अरे वो ऐसा नहीं कहता, वो यूँ कहता है कि प्लीज़ इसको एक्सेप्ट कीजिए क्योंकि जो लूफेंग है उसकी वजह से ये इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहा होता है इन्हें। और फिर वहाँ पर जो ली शैन है वो कहता है कि थैंक यू आपको ऐसे कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिर वो अपने मन में कहता है आखिर लू फैमिली इतनी बड़ी लू फैमिली हमारी इस छोटी सी सेलिब्रेशन में क्या कर रही है, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। और जो लू फैमिली है उन्होंने भी सेम पिक्सू दिया है जैसा कि लूफेंग का है। और अब मैं उनसे कुछ कह भी नहीं सकता लूफेंग से क्योंकि लोग समझेंगे कि मैं इसे डराने की कोशिश कर रहा हूँ। और फिर वहाँ पर जो बटलर है वो कहता है अब जो बाकी है उन्हें भी लाया जाए। और फिर वहाँ पर वही मुस्टंडे जो होते हैं 3 मुस्टंडे अपने साथ कुछ सूटकेस को लेके आते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा माल होगा यार, देखना तुम। और फिर वो कहता है अब ये है हमारे यंग मास्टर का कर्ज। और वहाँ पर कहते हैं जो लीशन है वो कहता है यंग मास्टर का कर्ज क्या है ये। वो होते हैं 9 करोड़ 99 लाख युआन, वो भी कैश में। और ये सब देखकर वो दोनों बाप बेटे उनकी जो जान होती है वो हलक में आ जाती है, घबरा जाते हैं बुरी तरह से, एक दूसरे की मुंडी पकड़ के हिला रहे होते हैं, गला पकड़ के हिला रहे होते हैं।